जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 25 मार्च को होने वाले सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के एग्जाम के लिए सेट 2 लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें टॉप एग्जाम रिलेटेड 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसको देखने के बाद एग्जाम में आप फोड़ के आइएगा, एकदम तबाही मचा के आइएगा। ठीक है, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सेट 2 का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुष हो गया दोस्तों, यहां पर 1000 पुरुष होगा। कितना होगा दोस्तों? 1000 पुरुष। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या किसके अकॉर्डिंग पूछा गया दोस्तों? 2001 की जनगणना के अनुसार। तो यहां पर मेरे को एक भी सही नहीं लग रहा है। अगर एक लग रहा है तो ऑप्शन जो बी है वो लग रहा है 927, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2001 होना चाहिए था 933। याद रखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए था 933। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे 2001 की जगह अगर आपसे 2011 पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों 943। याद करके जाइएगा। ठीक है, 2011 के अनुसार 943 और 2001 के अनुसार 933। अगर आसपास के यहां पर दिखाई दे तो देखिए 933 के आसपास आपको 927 दिखाई दे रहा, तो यहां पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है। यहां पर जनजातीय आंदोलन से नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मधु कोड़ा। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधु कोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सती प्रथा के विरुद्ध कौन लड़ा था? आप सभी को पता है दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध कौन लड़ा था? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध लड़ा था, आवाज उठाया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है दोस्तों, हम लोग बताए हैं आप लोगों को कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा मिक्स्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है कि बिहार में ग्राम पंचायतों में, देखिए यहां पर खाली ग्राम पंचायत नहीं, यहां पर स्टेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। दैट मींस बिहार का नाम लिया गया। ठीक है, बिहार राज्य का। तो बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, कितने परसेंट जो है यहां पर लिखा गया है कि उन लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 50%। ठीक है, यहां पे नोट कीजिएगा। ठीक है, एक बात मैं बता देता हूं, नोट कीजिएगा, नहीं तो आप ये डाउट अगर रह गया ना दोस्तों तो आपका 1-2 मार्क्स जो है कट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। याद रखिएगा दोस्तों 2006 में, कब? 2006 यानी 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने वाला बिहार पहला राज्य था। ठीक है, याद रखिएगा बिहार जो है दोस्तों 50% जो रिजर्व सीट किया था लेडीज के लिए, वोमेन के लिए। ठीक है, कहां? बिहार में। और याद रखिएगा और एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन में पूछे कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं, अगर उसमें बिहार लिखा हुआ ना रहे, अगर सिंपल क्वेश्चन में पूछे कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो 1/3। याद रखिए दोस्तों 1/3, जिसको परसेंटेज में बोले तो 33% और शुद्ध परसेंट में बोले तो 33.33%। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? ठीक है, क्रिश्चियंस का जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा अधिक कहां है, ये पूछा गया भारत में। तो देख सकते हो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। ठीक है, और पता ही आप लोगों को केरल जो है सबसे एजुकेटेड स्टेट भी है। ठीक है, यहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। औद्योगिकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ है? तो औद्योगिकरण यहां पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर सच में बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। लेकिन यहां पर तमिलनाडु आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन तमिलनाडु जो है भारत में सबसे अधिक कारखानों वाला राज्य है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाए हम लोग तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8।
भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो देखिए, जन्म लीजिए जाति डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी जिस जाति में आप जन्म लीजिएगा जाति डिसाइड हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जाति यानी कास्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ये बार बार रिपीट हो रहा, दैट मींस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो हिंदू विवाह जो कानून है दोस्तों कब बना था? 1955 में। तो यहां ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा 1955 में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? आप सभी को मैंने बताया था दोस्तों कब हुआ था, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा राजस्थान के किस ग्राम में ये पारित हुआ था, ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? प्रजातंत्र की विशेषता है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछा है, यानी प्रजातंत्र की यानी लोकतंत्र की विशेषताएं पूछा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी क्या क्या है, ऑप्शन देख सकते हैं। कानून की दृष्टि में समानता, एकदम कानून के नजर में सब एक है दोस्तों, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार है, और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। तो यानी ये जो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो बहुत सारे बच्चे ए और बी दोनों मार के आते हैं इस तरह का ऑप्शन देखने से, तो यहां भटक जाइएगा, ठीक है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष भारत का खासियत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वो बाधक नहीं हो सकती है। बाधक क्या हो सकता है दोस्तों? सांप्रदायिकता यानी धर्म को लेकर लड़ना झगड़ना मारकाट करना, ये बाधक होता है एकीकरण, एकता को ये बाधक पहुंचाती है, बाधा पहुंचाती है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सांप्रदायिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण जो है दोस्तों, गांव में किसान बसते हैं, और किसान लोग ज्यादा क्या करते हैं दोस्तों? कृषि पे डिपेंड होते हैं। तो ग्रामीण की एक विशेषता क्या है दोस्तों? कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? संस्तरण, ये तो है दोस्तों विशेषता। अंत विवाह एकदम इंटरनल मैरिज ही करता है, और खुलापन भी है, तो यानी ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट नहीं है, यही सही आंसर हो गया, शुद्धता एवं प्रदूषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? निम्न में से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या क्या? सार्वभौमिकता भी है दोस्तों, सीमित आकार भी होता है परिवार का, और भावनात्मक इमोशनल बेस भी होता है परिवार में, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो मैंने बताया था दोस्तों जनसंख्या पर रोक के लिए, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2000, यहां पर 2000 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा 2000। डेट के साथ अगर याद करें दोस्तों 15 फरवरी 2000, क्या 15 फरवरी 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी में ये क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। गांव एक लघु गणराज्य है, विलेज इज ए स्मॉल डेमोक्रेसी, ये किसने कहा? हु सेड दिस, ठीक है। तो ये कहा था मैटकॉफ साहब ने, कौन? ऑप्शन जो ए है मैटकॉफ, ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? देखिए भील नामक जनजाति खासकर कहां-कहां निवास करती है, नोट डाउन कीजिए कॉपी कलम निकाल के, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया जाएगा वेल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि अनिमेट सर के पास आप पढ़ रहे हैं तो सब चीज में बेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, भील जो है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में निवास करती है। क्या क्या कहा दोस्तों मैंने? भील जो जनजाति है वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में निवास करती है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाता है दोस्तों? राजस्थान। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो भील जनजाति है भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सबसे ज्यादा अगर भारत में जनसंख्या किसी जनजाति की है तो वह भील जनजाति की है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19,
चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गोरा देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोरा देवी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यह भी बात याद रखिएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन से और एक फेमस नाम है, क्या याद रखिएगा? भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा जो इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भारत के ही फेमस कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। तो दो नाम याद करके जाइएगा, एक गोरा देवी जो जनक है दोस्तों, और दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो देखिए मातृ प्रधान समाज का अगर बात करें तो वो हो जाएगा गारो। गारो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक याद रखिए दोस्तों खासी जनजाति। ठीक है, उसको भी याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कृषक आंदोलन का जनक कौन है? ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं दोस्तों। कृषक आंदोलन का जो जनक है दोस्तों वो कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। राजमोहिनी आंदोलन संबंधित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजमोहिनी आंदोलन संबंधित है किससे? ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी में? जनजाति आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से ये वाला आंदोलन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, पहले कितना था, एक को है हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। आप लोग कमेंट बताइएगा अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, तो उसको कमेंट बताइए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ज्यादातर कमेंट कीजिएगा जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का इस चैनल के माध्यम से धुआंधार तैयारी किया जाएगा दोस्तों। यानी मैं सर के द्वारा करवाया जाएगा, यानी मेरे द्वारा तैयारी करवाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग फोड़ के आइएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों इनमें से जो क्वेश्चन है कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार मौलिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा वाला नहीं है? हिंसा का अधिकार जो है, हम लोग को हिंसा करने का अधिकार नहीं दिया गया है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? आप सभी को पता है दोस्तों किससे है? अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर SC ST। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा एक संगठन था। किसका संगठन था दोस्तों? ऑप्शन सी संथाल का। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? संथाल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, और एक चीज बता देते दोस्तों, जो भी सेट 1 नहीं देखे हैं इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा तो कुछ क्षण पहले ही अपलोड किया गया सेट 1, उसको देख लीजिएगा। और टॉप 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस भी इस चैनल के माध्यम से यानी मेरे द्वारा दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी लगातार सोशियोलॉजी की वीडियोस अपलोड होगी। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आए ना आए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, अगर नहीं भी आए तो आप लोग विजिट करके देखिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी का वीडियोस अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर में पूछा क्या है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज किसने स्थापना किया था दोस्तों? आप सभी को पता है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा 26 का। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आप लोग बताइए फटाफट कि मैंने तो बता दिया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, बिना देरी के आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? और एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तीनों समाज से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले तो बता दिया दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, और एक कमेंट बताइएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? इसको याद करके जाइए दोस्तों, इसको फंसना नहीं है। बहुत कोई बच्चे मुखिया करके टिक करके आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? ताना भगत या फिर टाना भगत। ठीक है, टाना भगत को ताना भगत के नाम से भी जाना जाता है। तो ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड दोस्तों? जनजाति से। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजाति से यानी ट्राइब से। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का जो प्रारंभ है दोस्तों जतरा भगत के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल
1914। याद रखिए दोस्तों 21 अप्रैल 1914 में गुमला से हुआ था। गुमला कहां है दोस्तों? झारखंड में। ठीक है, अगर कोई गुमला से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन गुमला से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। देखिए उपनिवेशवाद जो फल है दोस्तों, किसका फल है? आप सभी को पता है, साम्राज्यवाद। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए साम्राज्यवाद और समाजवाद एक जैसा देखने को लग रहा है, लेकिन नहीं है दोस्तों। साम्राज्यवाद अलग चीज है, ये उपनिवेशवाद का फल है, प्रतिफल है। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो यहां पर ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, राजनारायण बसु। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, राजनारायण बसु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 उदार राष्ट्रीयतावाद का काल है। यह भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को बताया था, एक ट्रिक बताया था कि 1885 कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी को ट्रिक को याद करके रखिएगा। उदार राष्ट्रीयतावाद का काल था 1885 से 1905, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। यह भी मेरे द्वारा कराया गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्थस। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज के कितने स्तर है? तो जो पंचायती राज है दोस्तों वो त्रिस्तरीय के होते हैं। कितने स्तर के? त्रिस्तरीय, यानी 3। यहां पर 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, क्योंकि पंचायती राज कैसा है दोस्तों? त्रिस्तरीय है। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन 34 में क्या पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो अनुसूचित जनजाति को पहले आदिवासी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन जो ए आप देख रहे हैं वो करेक्ट हो जाएगा, आदिवासी के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 मेघा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है? आप सभी को पता है दोस्तों मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? पर्यावरण संबंधी आंदोलन, यानी इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी मेरे द्वारा बताया गया है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी थी? द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन इज गिवन बाय रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ई पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 आधुनिकीकरण संबंधित है, मॉडर्नाइजेशन इज रिलेटेड टू। मॉडर्नाइजेशन किससे रिलेटेड है दोस्तों? आप सभी को पता है, अर्जित परिस्थिति से, यानी अचीव्ड स्टेटस से। ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा दोस्तों? आप सभी को पता है, यहां पर ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है पंजाब। ठीक है, आप लोग बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जो जनक है किन्हें कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार में अच्छी पैदावार हुई थी वो भी आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। आप लोग कमेंट बताइए दोस्तों, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था ये कमेंट बताइएगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मैंने बता दिया, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों सेट 2 का आप लोग देख सकते हैं। संस्कृति निर्माण की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है? पौधों में नहीं, शेर में नहीं, बिल्ली में नहीं, मनुष्य में। किसमें है दोस्तों? मनुष्य में। ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से मैंने दोस्तों आप लोगों को सेट 2 के माध्यम से भी टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवा दिया। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है दोस्तों तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और इस तरह से जो बच्चे सेट 1 नहीं देखे हैं उस सेट 1 को देख लीजिए। और सोशियोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर लिया है। ठीक है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और भी बैक टू बैक सेट 3 भी अपलोड होगा। आप लोग कमेंट बताइए सेट 3 आप लोग चाहते हैं कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा दोस्तों, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है ये बताइएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।